नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी के नॉमिनेशन के बाद करीब ये तय है कि चुनाव होगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में दलगत स्थिति के आधार पर किसका पलड़ा भारी है, आइए जानते हैं। बुधवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। मंगलवार को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी विधायक विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन किया, तो महागठबंधन ने सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है, महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी के नॉमिनेशन के बाद सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा टूटती नजर आ रही है। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को अब भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले सर्वसम्मति बन जाएगी। ये तो उनका पार्ट है, लेकिन मेरा पार्ट यही है कि हमने सबों से आग्रह किया है कि जो बिहार विधानसभा में जो हमारी परंपरा रही है, परिपाटी रही है, क्योंकि ऐसा पद है जहां सबों को समान देखना है, तो सबों का सहयोग रहेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा और जाना चाहिए, और उनको इस मुद्दे पर फिर विचार करना चाहिए। अब तक सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा रही है, लेकिन आरजेडी के रुख से इस बार चुनाव होना तय माना जा रहा है और दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब अगर चुनाव होता है तो चुनाव की स्थिति में जीत उसी की होगी जिसका संख्या बल विधानसभा में ज्यादा होगा। फिलहाल 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43, हम के पास 4 और वीआईपी के 4 विधायक हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 75, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीआईएम के 2 विधायक हैं। मतलब 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 125, महागठबंधन के पास 110, जबकि अन्य के पास 8 सीटें हैं। अगर अन्य के 8 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिल भी जाता है तो भी एनडीए के 125 के मुकाबले महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में 118 वोट ही पड़ेंगे। हालांकि एआईएमआईएम ने महागठबंधन को पहले ही ना बोल दिया है और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए का समर्थन कर दिया है। कुछ लोग हमारे कुछ लोगों से संपर्क है, अगर सहमत हो जाती है तो हम भी अपना कैंडिडेट बता सकते हैं। तो आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, तो रोचक मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आपका भी समर्थन उन्हें मिलेगा। नहीं, किसी ने मेरा समर्थन किसी को मिलेगा, ये कैसे कौन कह सकता है। मतलब चुनाव की स्थिति में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एआईएमआईएम के साथ बीएसपी विधायक जमा खान ने भी सर्वसम्मति से स्पीकर के चुनाव की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद सर्वसम्मति से चुने जाने की परंपरा रही है। इस लोकतंत्र में चुनाव नहीं होना चाहिए, बैठ कर बात हो जाना चाहिए, लेकिन चुनाव होता है तो हम लोग भी लेंगे। नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति लोकतंत्र में सर्वसम्मति से फैसला हो जाना चाहिए। ये होता भी था। मतलब अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा है वो गलत है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बैठ कर बात कर लेते ना, उसमें हो जाता, फैसला हो जाता। इधर दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष को परंपरा का ध्यान रखना चाहिए और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ने जीत का दावा किया है। हमारे नेता, हमारे डिप्टी सीएम सभी ने प्रयास किए हैं और हम लोग भी अपील करते हैं। हम लोगों ने भी आग्रह किया है कि जो परंपरा चली है उस परंपरा को कायम रखने से बिहार के लोगों का यही भाव है और एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा। कुछ स्थान होता है जिसमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनानी चाहिए, परंपरागत जो व्यवस्था चली है उसका पालन करना चाहिए, अनुभव का लाभ यही उठाना चाहिए कि परंपरा यही चला है। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के लिए चयन किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि विधानसभा में जो स्पीकर के पद बहुत भी महत्वपूर्ण होता है, उस पद पर हम अपने माननीय विधायकों के सहयोग से निर्वाचित होंगे।
इधर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर विजय सिन्हा का स्पीकर बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। माथे पर तिलक और चेहरे पर मुस्कान रखने वाले विजय सिन्हा की पहचान खांटी भाजपाई नेता की है। मूल रूप से पटना जिले के बादपुर निवासी विजय सिन्हा का जन्म अपने ननिहाल लखीसराय के तिलकपुर गांव में हुआ और आगे चलकर विजय सिन्हा की जन्मस्थली ही उनकी कर्मस्थली बन गई। छात्र जीवन से ही संघ से जुड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले विजय सिन्हा चौथी बार लखीसराय सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विजय सिन्हा की जमीनी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में चली महागठबंधन की आंधी में भी वो चुनाव जीत गए थे। बिहार की सियासत में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबियों में शुमार विजय सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं। पिछली सरकार में श्रम मंत्री रहे विजय सिन्हा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ संगठन में कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में भी मामला दर्ज है। ये मामला अनुदान राशि में भ्रष्टाचार का है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति हैं, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ऊपर मुजफ्फरपुर न्यायालय में 420, 467, 468, 471, 472, 497, 409, 120B आईपीसी की धारा उनके ऊपर चल रहा है। तो अवध बिहारी चौधरी पर निशाना साधा है बीजेपी ने। इधर 5 दिवसीय सत्र के बीच महागठबंधन के विधायकों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के अलावा लेफ्ट के विधायक भी शामिल रहे। मुख्य एजेंडा विधानसभा अध्यक्ष पद रहा, जिस पर कल चुनाव होना है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद होने वाले वाद विवाद पर भी रणनीति बनाई गई। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी मौजूद रहे। महागठबंधन के विधायकों की संयुक्त बैठक 10 सर्कुलर रोड में आयोजित हो रही है और यहाँ पर राबड़ी आवास पर सभी विधायक जो है वो धीरे धीरे पहुँच गए हैं। और इस बैठक का मुख्य मकसद बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होना है उस पर मंत्रणा करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के शासनकाल में यह पहला मौका है जब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर इस बार चुनाव की नौबत आन पड़ी है। एनडीए के उम्मीदवार इस बार विजय सिन्हा जो पूर्व मंत्री हैं, तो अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और मंत्रणा इस बात को लेकर है कि कैसे विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो महागठबंधन के पाले में आए, इसको लेकर मंत्रणा चल रही है। राजद के अलावा कांग्रेस और महागठबंधन के जो विधायक हैं वो 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए हैं। और बाकी अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद बाकी के जो 2 दिन हैं, जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद वाद विवाद में महागठबंधन की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस पर भी चर्चा जो है वो जारी है। देखना होगा चर्चा के बाद जो तेजस्वी यादव हैं या फिर दूसरे दलों के जो नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुछ और खबरों पर डालते हैं नजर। लाख कोशिशों के बावजूद हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। एक बार फिर से समस्तीपुर से मामला सामने आया है, जहां पर लौंडा डांस के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी और डांस करने वाला घायल हो गया। महफिल परवान पर थी, लोगों के सिर पर सुरूर चढ़ा था। वहां मौजूद हर कोई मस्ती में झूम रहा था। सुरमई शाम को अपनी नजर के साथ कैमरों में कैद करने की होड़ थी और तभी मस्ती के आलम में किसी ने फायरिंग कर दी। और फिर जो हुआ वो महफिल में भगदड़ के लिए काफी था।
डांस कर रहे कलाकार को घायल अवस्था में लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज जारी है। इधर साथी अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमारा किसका आप लोग के सब दुख चाहिए। मेरा कोई बेटा वफादार नहीं है। हम लोग किन्नर आदमी है, दिल में भी दुख मांग के खाते कमाते हैं। अब हम लोग का जान हमला हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग का न्याय चाहिए। लौंडा नाच के दौरान फायरिंग की ये घटना समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के कुरसाहा गांव की है। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आयोजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के साथ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रोक के बावजूद हर्ष फायरिंग कैसे? कहां थी स्थानीय थाने की पुलिस? क्या पार्टी में फायरिंग जरूरी है? आयोजन की अनुमति ली गई थी? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। तो प्रशासन सख्ती की बात करता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इधर 2 दिन पहले हमने आपको बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल की चिलम पार्टी वाली तस्वीर दिखाई थी। हमने दिखाया था आपको कि जेल में कैसे गंजेड़ियों की महफिल सजती है, जिसके बाद आज पुलिस और प्रशासन की नींद खुली और अहले सुबह प्रशासन ने बिहार के कई जेलों में छापेमारी की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। मुजफ्फरपुर को छोड़कर हमेशा की तरह किसी भी जेल में ऐसा कुछ नहीं मिला जो सलाखों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। जेल में चीलम पार्टी का वीडियो देख जगा प्रशासन। बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में कैसे सजती है कैदियों की महफिल, ये हमने आपको दिखाया था। हमने आपको बताया था कि बेऊर जेल में बंद कैदी बेखौफ गांजा का कश लगाते हैं। न्यूज़ 18 की सनसनीखेज खबर के बाद मंगलवार की सुबह सुबह प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हरकत में आए। ज्वाइंट टीम ने बिहार के कई जेलों में सरप्राइज रेड मारी। सिवान, किशनगंज, बाढ़ समेत कई जेलों में प्रशासन ने तब छापेमारी की जब कैदी नींद के आगोश में थे। हालांकि इन जेलों से तंबाकू, कटर, रिमोट के अलावा पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन मुजफ्फरपुर की जेल में जब छापा मारा गया तो वहां 14 पुड़िया गांजा, मोबाइल का सिम कार्ड, खतरनाक चाकू बरामद हुआ है। मंडल कारा मुजफ्फरपुर में रूटीन छापेमारी हम लोग किए हैं आज 4 बजे भोर में, और उसमें अच्छे से सब सर्च किया गया है पूरे जेल परिसर को। उसमें 1 सिम कार्ड, 14 पुड़िया गांजा और 2 छोटे चाकू मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं, उसको जब्त किया गया है और बाकी स्थिति ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये रूटीन छापेमारी थी। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद बिहार के जेलों में ये पहली छापेमारी थी जिसमें मुजफ्फरपुर जेल के अलावा किसी भी जेल से आपत्तिजनक चीजें बरामद नहीं हुई। जांच के नाम पर अक्सर जेल में छापेमारी होती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास बरामद नहीं होता। तो फिर सवाल है कि ऐसी तस्वीरें फिर कैसे वायरल हो जाती है? ये सवाल लाजमी है जिसका जवाब जेल प्रशासन को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के कांटी के सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कैश, जेवर और हथियार बरामद किए गए। पटना से पहुंची निगरानी की टीम ने अशोक कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। अशोक सिंह के चैनपुरा मोहल्ले के आवास के साथ ही पारू स्थित पैतृक घर में भी छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत के बाद निगरानी ने छापेमारी की। अशोक सिंह को काम में लापरवाही के आरोप में पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है। उधर कैमूर के भभुआ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां व्यवसाय में नुकसान होने पर एक व्यक्ति ने खुद का अपहरण खुद से कर लिया। मामला चौंकाने वाला है, लेकिन पुलिस ने चुस्ती दिखाते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ये रिपोर्ट देखिए। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ और मुदाले भी। पुलिस ढूंढे तो किसको ढूंढे?
जी हां, मामला कुछ ऐसा ही है। जरा गौर से इस शख्स को देख लीजिए। नाम है विवेक प्रसाद। पेशे से चावल व्यवसायी विवेक ने खुद के अपहरण की कहानी लिख दी। 21 नवंबर को घर से निकला और फिर घर वापस नहीं आया। अनहोनी की आशंका से परेशान परिजनों ने भभुआ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मामला अपहरण का था, सो पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस लगातार सिविल वर्दी में उनके साथ एक मोटरसाइकिल से ही पीछा कर रही थी। उसके बाद फिर अचानक बीच में पुलिस की गाड़ी भी खराब हो गई। तब फिर एक पिकअप को पकड़ा गया। उसको लेकर के पीछा करके लास्ट में नोखा के आसपास जो दोनों अपहृता थे उनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों मुंह ढके हुए थे। जब उसका मुंह खोला गया, पहचान की गई, तो उसमें एक अपहृत भी था। लगातार विवेक का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस परेशान थी, लेकिन अचानक मामले में नया मोड़। विवेक के मोबाइल से किसी ने घर में फोन करके 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों ने फिरौती की रकम देने का फैसला लिया। 2 नकाबपोश पैसे लेने आए, लेकिन जब पुलिस पीछा करते करते पहुंची तो जो हुआ वो चौंकाने वाला था। दरअसल मुंह बांधकर पैसा लेने पहुंचा शख्स खुद विवेक ही था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। कौन मांग रहा था? हम पहले तो हम खुद बोले थे। अच्छा, उसके बाद ये फोन कर रहा था। उसके बाद इनको हम कहे आप क्या ऐसे ऐसे फोन कीजिए, ऐसे ऐसे क्या फोन करिए, क्या फोन कर पैसा कीजिए, क्या कि पैसा दीजिए नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएगी। क्या पूरी बात बताइए। भाई के साथ ऐसे ऐसे हो जाएगी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से विवेक को व्यवसाय में जबरदस्त घाटा हुआ था, लेकिन परिजन पैसे नहीं दे रहे थे। ऐसे में उसने खुद के अपहरण की साजिश रच दी। लेकिन बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही होता है। खुद के अपहरण के आरोप में विवेक खुद पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज़ 18 के लिए भभुआ से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पटना से, जहां पर भीषण जाम से लोग परेशान रहे। बहादुरपुर इंद्रधनुष पुल से लेकर कंकड़बाग, ओल्ड बाईपास, पटना जंक्शन से लेकर मीठापुर फ्लाईओवर और बुद्ध मार्ग तक जाम दिखा। जाम की वजह से लोग परेशान रहे। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी की यातायात व्यवस्था आज पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। कई इलाके हैं जो भीषण जाम की चपेट में हैं, चाहे कंकड़बाग का इलाका हो, पटना जंक्शन का इलाका हो, बुद्ध मार्ग का इलाका हो, इनकम टैक्स का इलाका हो, डाकमंगला इलाका हो, हर जगह पूरी तरीके से जाम की स्थिति। और देखिए जाम की जो तस्वीर है वो आप कैमरे की नजर से देखिए किस कदर भीषण जाम लगा हुआ। और ये जाम घंटे भर से अधिक समय से लगा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस भी जाम में फंसे हुए हैं और इस जाम के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। आज दिन राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था इसी तरह से दिखती है और ट्रैफिक पुलिस भरसक अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन जाम ने लोगों को किस कदर परेशान किया है इसकी तस्वीर आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। कई इलाके जो हैं वो भीषण जाम की चपेट में हैं और आए दिन राजधानी पटना में जाम की यही तस्वीर देखने को मिलती है। इसका कोई अस्थायी समाधान होता नहीं दिख रहा है। एक ठोस रणनीति बनानी होगी पटना को जाम से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि लोग भी ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को भी सख्त होना पड़ेगा और तब जाकर जाम की समस्या पर अंकुश लग पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।